हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक, आई होप और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, सबसे ये उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों ने अभी तक हमने जितना पढ़ाया है वो एक बार रिवाइज कर लिया होगा और सब समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज वीडियोस को दोबारा देख लीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज राइट इट, फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। देयर वी विल डेफिनेटली एड्रेस टू योर concerns and problems, and if required हम और वीडियोस बना के पोस्ट कर देंगे। ठीक है, and before I start let me request you once again, please subscribe to our channel, like our videos and give genuine comments about our efforts। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। थैंक यू तो एंड में बोलना चाहिए था, बट चलिए बोल दिया तो बोल दिया, अच्छी चीज होती है। देखिए इसमें क्या है कि लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था करने के लिए, एंड हम ये पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि जितने बच्चों ने ये सारे वीडियोस रेगुलरली देखे हैं, खास करके मॉडुलस वाले, अगर आपने सीरियसली देख लिए तो आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसका आंसर भी हमने दे दिया था आप लोगों को। ठीक, जिन लोगों का आंसर सही आ गया है ठीक है, जिन लोगों का आंसर सही नहीं आया है या कोई दिक्कत हुई है क्वेश्चन को करने में, प्लीज इस क्वेश्चन को देखिए, और अगर आपने कर लिया है तो यू कैन ऑलवेज स्किप दिस पार्ट एंड प्रोसीड फॉरवर्ड। ये तो आप लोगों के लिए सोचिए, आजकल के जमाने में ऑनलाइन पढ़ाई में अच्छा है कि भाई जब पढ़ लिया आगे बढ़ जाओ। क्लास में तो ऐसा तो नहीं कि गुरुजी को जाके साइड में करके टाइम ट्रेवल करके हम लोग आगे निकल जाएंगे, नहीं, क्लास में तो ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं। चलिए, हमने आपको पिछली क्लास में ये एक्सप्लेन किया था कि दिस इज अ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब इसके कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करने हैं, और ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है तो पॉजिटिव में ही रह जाएगी। एक्स जीरो होगी ही नहीं तो नेगेटिव में जाने का सवाल ही नहीं है। ठीक, चलिए तो बेसिकली हम इस इनइक्वालिटी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 5। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी आपकी क्वांटिटी अंदर की पॉजिटिव हो तो वो एज इट इज ओपन हो जाता है, अगर अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो तो माइनस साइन के साथ ओपन होता है। तो ये क्वाड्रेटिक तो कभी जीरो नहीं हो रही है, ये पॉइंट जीरो होगा। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5/2। ये वो पॉइंट है जहां ये वाला मॉड अपना साइन चेंज कर देगा, ये वाला मॉड अपना साइन चेंज कर देगा। तो एक ही पॉइंट मिला 5/2, एक ही मॉड भी है 2x माइनस 5। तो जब आपका x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/2 है तो ये मॉड 2x माइनस 5 से ओपन होगा, और जब आपका x लेस देन 5/2 है तो ये मॉड माइनस 2x माइनस 5 के मॉड से ओपन होगा। ठीक, आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हम तो 3 मॉड को डील कर चुके हैं, तो इकलौता मॉड पड़ा हुआ है, ये बेचारा हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ठीक, चलिए रीजन 1 में ये कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/2 है। रीजन 1 में x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/2 है, तो इसका मतलब ये मॉड प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 7। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका आ गया, अब देखिए माइनस 2x प्लस 2x कट गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 मीन्स माइनस 1। I suppose I am doing the right thing. X square minus 1 is less than or equal to 7, और x square is less than or equal to 8। अब देखिए यहां पर आपको लॉ ऑफ स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। लॉ ऑफ स्क्वायर रूट ये कहता है कि अगर आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं, पढ़ा है इसके पहले वीडियोस में हमने पढ़ा है कि अगर हमें स्क्वायर रूट लेना है तो व्हाट वी डू, अगर हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो वी कीप द इनइक्वालिटी, अगर हम नेगेटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो वी चेंज द इनइक्वालिटी। तो ये आपका आता है, अगर आपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया तो हम ये कहेंगे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 2√2, और आपने नेगेटिव स्क्वायर रूट लिया तो हम ये कहेंगे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2√2। अब ये मत पूछना कोई बच्चों की ये माइनस 2√2 कहां से है, अरे रूट लो 8 का 2√2 ही आता है। तो नंबर लाइन पे अगर हम जाएं तो माइनस 2√2 एक नेगेटिव नंबर, 2√2 एक पॉजिटिव नंबर,
पहला पार्ट ये कह रहा है कि -2√2 से छोटा होना चाहिए और दूसरा कह रहा है इससे बड़ा होना चाहिए, दोनों इंक्लूडेड। तो ये आपका इस इनइक्वालिटी का आंसर आया कि x -2 से 2√2 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले हमें एक चीज और ध्यान देनी है कि ये एक इनइक्वालिटी यहां दी हुई है, x की वैल्यू 5/2 से बड़ी होनी चाहिए। 5/2 एक कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.5 के बराबर है, 2.5 के बराबर है। और ये नंबर हमें ये लोकेट करना है कि 5/2 यहां कहां लाई कर रहा है, सो दैट हम ये ढूंढ सकें कि इन दोनों में कुछ कॉमन है भी या नहीं। तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू 2 इंटू √2 की वैल्यू 1.4 समथिंग होती है ना, तो ये आपका आ जाएगा 8 एंड 2.8 समथिंग आएगा ये। ठीक है, तो ये 2.8 समथिंग आया, तो 1.414 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 2.828। उससे ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत है, हमें केवल पोजीशनिंग चाहिए। और ये है आपका 2.5, मतलब डेफिनेटली 5/2 यहां कहीं लाई कर रहा होगा। तो x की वैल्यू 5/2 या उससे बड़ी होनी चाहिए और इस रेंज में भी लाई करनी चाहिए। इंटरसेक्शन क्या मिला? ये पोर्शन। ठीक, तो यहां से आपको मिला x बिलोंग्स टू 5/2 टू 2√2। 5/2 पे भी इक्वालिटी है, दोनों में ये इन्वॉल्व है, और 2√2 पे भी इक्वालिटी है, दोनों में ये इन्वॉल्व है। ठीक, दोनों रीजन में है, तो ये इक्वालिटी, ये आपका आंसर का फर्स्ट पार्ट आ गया। ठीक है, अब हमें बोर्ड रब करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बोर्ड को रब करेंगे। तब तक आप लोग उस पार्ट को देखिए ध्यान से कि क्या हमारा आंसर ये जो आया है ये आपको सही लग रहा है, कोई गलती है। जिसका आंसर आ गया था वो तो अच्छी बात है, जिसका आंसर नहीं आया था वो देखो भाई कहां गलती की है। देखिए, अपनी गलती खुद ढूंढनी चाहिए। अपनी गलती अगर आपको मिल गई तो इसका मतलब आप अपने आप को सुधारने में सक्षम है। अगर आपको अपनी गलती मिली नहीं मिली तो आप अपने आप को सुधारने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ठीक, सेकेंड पार्ट, व्हेन x इज लेस देन 5/2। ठीक, 5/2 से बड़ा एक लिया था, एक छोटा, वहां इक्वालिटी ले लिया, तो यहाँ इक्वालिटी नहीं लेंगे। अब ये मॉड निगेटिव साइन डेसिमल लाइन तो हमने मिटा दी है, लेकिन हमें पता है कि ये मॉड यहाँ पॉजिटिव से ओपन हुआ है, तो यहाँ कैसे ओपन होगा? माइनस साइन के साथ। ये मॉड तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये आ गया x² -2x + 4 माइनस टाइम्स 2x - 5 इज लेस देन और इक्वल टू 7। तो ये आपका आ गया x² -2x + 4 -2x + 5 इज लेस देन और इक्वल टू 7। ये आ गया आपका x² -4x और ये 5 4 9 और ये आपका आ गया 5 + 4 9 लिख ही लेते हैं, -7 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये x² -4x + 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? ग्रेटर 16 आ गया, -8 पॉजिटिव आ गया ना। तो ये क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस को कट करेगी, 2 पॉइंट पे रूट्स मिल जाएंगे इसके। लेकिन हमें या तो आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लीजिए और क्वाड्रेटिक का साइन देख लीजिए कि ये क्वाड्रेटिक कब निगेटिव है कब पॉजिटिव है। ये क्वाड्रेटिक कब निगेटिव है कब पॉजिटिव है। इसका ये पॉजिटिव है, पैराबोला अपवर्ड्स, 2 रूट्स मिल रहे हैं। हमें निगेटिव चाहिए, मतलब इसके जो भी रूट्स आएंगे उसके बीच में ये क्वाड्रेटिक निगेटिव होगी, उसके बीच में क्वाड्रेटिक निगेटिव होगी। तो इसके रूट्स आप सीधाचार्य फॉर्मूला से लिख लीजिए, ठीक है। या फिर हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं। ठीक, शॉर्टकट तरीका यह है कि बेटा थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ता है, ये सब ट्रिक्स आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। अगर हम इसको लिख दें x² -4x, ये 4x की वजह से हम ये कर सकते हैं, +4। ठीक, तो अब क्या हमने एक्स्ट्रा ऐड किया? -2। अभी भी देखिए सेम चीज लिखी हुई है, 4 - 2 = 2। अब आप ध्यान से देखिए तो ये चीज क्या लिखी है, x - 2 का होल स्क्वायर ना इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक, अब आप इसका स्क्वायर रूट वाला लॉ लगा दीजिए। हम लोग मॉडुलस और इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं तो हम फंक्शन से अप्लाई करेंगे। तो जब आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे
तो इसका मतलब x माइनस टू की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू √2 होगी, या x माइनस टू सॉरी x इज लेस देन और इक्वल टू 2 प्लस √2। और जब आप नेगेटिव स्क्वायर रूट लेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं इसलिए हम दोबारा इस पे टाइम नहीं दे रहे हैं। जब आप पॉजिटिव इनइक्वालिटी लेते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो इनइक्वालिटी मेंटेन कर जाती है, जब आप नेगेटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो यह आएगा x माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस √2 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस √2। और नहीं तो आप रूट्स निकाल लीजिए, रूट्स भी वही आएंगे, ठीक, रूट्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 2 प्लस माइनस √2 ही इसके रूट्स आएंगे। तो हमने ये कहा था कि रूट्स के बीच में तो दो रूट्स मिले, 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, इन दोनों के बीच में ही हमारा आंसर लाई करेगा। ठीक है, हम यहाँ एक फ्रेम छोड़ देते हैं सो दैट यू कैन पॉज द वीडियो, लुक एट द सॉल्यूशन एंड सॉल्व इट। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत महसूस हो रही हो तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, समझ लीजिए, अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। लेकिन क्लियर हो जाना जरूरी है, यहां पर आपको एक नहीं बल्कि दो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ रही हैं। एक तो मॉडुलस की इनइक्वालिटी प्लस ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन लगाना पड़ेगा। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा क्लियर करते हैं बोर्ड को, अपने आंसर्स यहीं रहने देंगे क्योंकि अभी हमने आंसर रिपोर्ट नहीं किया है। आंसर ये हमारा नहीं है, आंसर हमें रिपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसका आंसर ये था, इसको छोड़ के हम बाकी सब रब कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सेकेंड पार्ट हमने मिटा दिया और यहां पर हम इसके आगे वाला पोर्शन करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको दे रहा है कि x की वैल्यू रूट्स के बीच में लाई करनी चाहिए, मतलब x इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस √2 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 2 प्लस √2, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो ये 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, इसके बीच में आपका x लाई करना चाहिए। अभी एक और दिक्कत है, हमारा इसकी कंडीशन अभी हमने नहीं ली है, इसकी कंडीशन अभी नहीं ली है। अभी हमने क्या लिया, केवल इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया और इसका आंसर निकाल लिया। ये वो जो आंसर वहां लिखा हुआ है ये इस इनइक्वालिटी का आंसर है जो हमने इसको सॉल्व करके लेके आए। जो हमारी प्राइमरी कंडीशन है वो तो अभी ली ही नहीं गई है। अब देखिए 5/2 कहां लाई करेगा, 5/2 कहां लाई करेगा, 5/2 2.5 होता है, ये 2 प्लस 1.414, ये कितना हो गया 3 पॉइंट ना, तो 2.5 इससे छोटा होगा तो यहां पर लाई करेगा। ऑब्वियस सी बात है, इससे तो 5/2 बड़ा ही होगा क्योंकि 2 माइनस 1 ये 1 के आसपास का नंबर, 1 से छोटा नंबर 0.5 समथिंग है, 0.6, तो ये आपका आ गया 5/2। इससे हमें क्या लेना है, छोटा, इससे छोटा लिए और इन दोनों के बीच में, तो आंसर क्या बना, ये वाला पोर्शन बना। देखिए इनइक्वालिटीज में कोई भी दिक्कत हो तो 11th के जो हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियोस वगैरह हैं उनको देख लीजिएगा। तो ये आपका आ गया x बिलोंग्स टू 2 माइनस √2 से 5/2 क्लोज्ड ब्रैकेट। इस 5/2 को ओपन रखना है क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है, और 2 माइनस √2 ये आपका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट इनइक्वालिटी और सेकेंड इनइक्वालिटी। अब दोनों केस का हमें यूनियन लेना होगा, इस केस का आंसर और इस केस का आंसर। ऐसे x जो या तो यहां सेटिस्फाई कर जाए या यहां सेटिस्फाई कर जाए, या तो यहां सेटिस्फाई कर, देखिए पहले केस में अगर हमारा x उस रीजन में है यहां लाई करेगा तो एक इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर गई, अगर हमारा x दूसरे रीजन में है तो यहां लाई कर गया तो वो ये दूसरी वाली सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों में कोई ऐसा कॉमन x नहीं लिया हुआ है, मतलब ऐसा कोई x नहीं है जो दोनों इंटरवल में मिल जाएगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ सकता है कि कोई ऐसा x हो जो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर गया तब क्या करेंगे, ऐसा होगा ही नहीं बच्चों। क्यों, क्योंकि अब देखिए हमने जब नंबर लाइन को बांटा था तो 5/2 पे दो हिस्से में डाल दिया था ना, तो पहले वाले में हमें केवल इधर वाले ही x आंसर मिलेंगे, ठीक, और दूसरे वाले में इधर वाले ही। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इन दोनों में कुछ कॉमन आपको मिल जाए, कभी भी कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक, तो हमें इसके आंसर्स और इसके आंसर्स को जोड़ के अपने आंसर्स रिपोर्ट करने हैं, तो दोनों को जोड़ते हैं तो ये आपका आएगा, ये आपका है 2 माइनस √2, फिर 5/2 और तीसरा नंबर है 2 √2। पहली इनइक्वालिटी कह रही है कि 5/2 से 2 √2 तक दोनों इंक्लूडेड। ठीक,
और दूसरी इनइक्वालिटी करिए 2 - 2 से 5/2 तक, एक एक्सक्लूडेड। तो आंसर क्या बना? यूनियन आपका पूरा ये इनइक्वालिटी आ गया, क्योंकि 5/2 अगर इसमें नहीं है तो इसमें है, तो पूरा आंसर यूनियन में। तो फाइनली हमारा आंसर बना x बिलोंग्स टू, ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 2 - √2 से 2√2 तक। ठीक है, आप लोग प्लीज इस वीडियो को आगे पीछे देख करके इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो क्लियर जरूर कर लीजिएगा, आगे ऐसे ही मत बढ़ जाइएगा। ठीक है, लेट मी क्लियर द बोर्ड एंड देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों, अब हमें लगता है कि हमने मॉडुलस इनइक्वालिटी के बहुत क्वेश्चंस कर लिए हैं, काफी क्वेश्चंस कर लिए, सफिशिएंट प्रैक्टिस हो चुकी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए ये जो क्वेश्चंस, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी है मॉडुलस इनइक्वालिटीज में, वो हम आपको बता देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे डिस्क्लेमर आता है ना किसी भी सीरियल या मूवी के पहले कि इस चलचित्र में दिखाए गए सारे पात्र काल्पनिक हैं, यदि किसी जीवित या मृत व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो इसको एक मात्र संयोग माना जाएगा। ठीक, वैसे ही हम भी आपको इस नोट्स को पढ़ाने से पहले एक डिस्क्लेमर बोल देते हैं कि इस नोट्स को पढ़ने से पहले ध्यान दीजिए कि इसको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें इस कॉन्सेप्ट पर पूछा गया क्वेश्चन केवल इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से सुनो, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना वाकई काफी जरूरी है, क्योंकि इस पर दिया गया, इस पर बेस्ड हर क्वेश्चन केवल इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। अगर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक, तो आप दूसरे तरीके लगाओगे तो यू विल बी ओनली मूविंग अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश। आप टारगेट पर अप्रोच नहीं करेंगे, आपको आंसर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कर लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, या तो इसको पढ़िए ही मत और इसका क्वेश्चन है उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर पढ़ रहे हैं तो क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आया तो ये इसी से होगा। चलिए, ये जेईई के लिए काफी मतलब वीक पॉइंट होता है बच्चों का, अगर बच्चों को फंसाना हो तो, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम ये कहते हैं इसमें कुछ नहीं है, बस दो चीजें लिखी हुई हैं, दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि अगर हम दो नंबर्स हमारे पास हैं, एक नंबर है x, एक नंबर है y। ठीक, समझिएगा, एक नंबर है x और एक नंबर है y, तो इसको हम ऐड कर देते हैं तो एक रिजल्ट आता है। ठीक, इनका हम मॉड ले लेते हैं दोनों नंबर्स का तो एक रिजल्ट आता है। ठीक, हमें नंबर्स दिए गए दो, हमने इन दोनों का मॉड ले लिया और उन दोनों को हमने ऐड कर दिया। ये कहा जाता है कि अगर आप दो नंबर्स का मॉड लेके ऐड करते हैं, दो नंबर्स का मॉड लेके ऐड करते हैं, तो उन दोनों को ऐड करने पर जो नंबर आएगा उसका मॉड इससे हमेशा छोटा या बराबर होगा। दो नंबर समझिएगा, देखिए इसी समझने में ही यहाँ ट्रिक है, केवल समझने में ट्रिक है। एक बार समझ गए तो इसको ना तो रटना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, क्वेश्चन में तुरंत अप्लाई होगा। हम दो नंबर्स हमें दिए गए, उन दोनों का हमने इंडिविजुअली मॉड लिया और ऐड कर दिया। ठीक, और उन दोनों को नंबर्स को हमने ऐड कर दिया और मॉड ले लिया। अंतर क्या है? पहले हम मॉड ले रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं, पहले हम ऐड कर रहे हैं फिर मॉड ले रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में चाहे ये नंबर्स कुछ भी हो, ये हमेशा इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। ठीक है, अब हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं आपको। अब इसमें एक और छोटा सा डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कह रहे हैं कि मॉड x प्लस मॉड y, ये नंबर हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके? मॉड x प्लस y के। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है कि या तो ये दोनों नंबर प्लस प्लस में आ जाएंगे, या ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, या फिर माइनस माइनस। ठीक है, दोनों नंबर्स हमने प्लस लिए 2 2, एक लिए 2 3 ले लेते हैं अलग अलग, 2 3,
एक लिया 2 -3 -2 3 -2 -3, हर टाइप के नंबर हमने ले लिए भाई। पॉसिबिलिटीज यही है ना, निगेटिव पॉजिटिव से फर्क पड़ता है क्योंकि हमें ऐड ही करना है, मल्टीप्लाई भी करना, कुछ भी फर्क तो इसी से पड़ेगा ना कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है कौन सा नंबर निगेटिव है। तो बच्चों अब क्या करें, अब हम इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या आएगा, 2 + 2 mod 2 plus mod 2 is equal to 4 and mod of 2 plus 2 is equal to 4, सॉरी 3 है, 2 plus 3 is equal to 5, mod of 2 plus 3 is also equal to 5। ठीक है, होल्ड कर गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। mod of 2 plus mod of -3 is equal to mod of 2 plus mod of -3 is 3 + 2 5, ये अभी भी 5 आया, एंड mod of 2 - 3, इन दोनों को पहले हमने ऐड कर दिया, कितना आया, mod of -1 which is equal to 1, इसका सम इससे छोटा आ गया ना, यही हमें प्रूफ करना था। अब इन दोनों को तीसरे वाले को ऐड करते हैं, -2 mod of -2 plus mod of 3 is equal to, ये पॉजिटिव 3 + 2 5, ये अभी भी 5 आया, एंड mod of -2 plus 3 is equal to mod of 1 which is equal to 1, तो अभी भी ये नंबर इससे बड़ा आया। mod of -2 plus mod of -3, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 3 + 2 5, एंड ये क्या आएगा, -2 -3 is equal to mod of -5 which is equal to 5, अभी भी ट्रू। अब ध्यान से देखिए, इसका रिजल्ट हमेशा सेम ही आ रहा है। ये नंबर दोनों का मॉड लिया, पॉजिटिव हो गया, और दो पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर्स का सम हमेशा कांस्टेंट ही आता है, वो बदलेगा नहीं। मतलब ये x और y दोनों कुछ भी हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव होके ऐड हो जाएंगे, तो हर बार आपको एडिशन में यही रिजल्ट मिलने वाला है मॉड लेने के बाद। लेकिन अगर आपने पहले ऐड कर दिया, तो पहले ऐड करने पर क्या हो रहा है कि अगर ये दोनों नंबर्स सेम साइन के हैं तो ये वैल्यू बढ़ जा रही है, निगेटिव में या पॉजिटिव में, लेकिन बढ़ जा रही है। दोनों का सम या तो माइनस में बढ़ जा रहा है या पॉजिटिव में बढ़ जा रहा है, दोनों का अगर सेम साइन है तो। लेकिन अगर दोनों का अपोजिट साइन है तो ये कट जा रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, और एक छोटा रिजल्ट जनरेट हो रहा है। जब दोनों का साइन सेम है तो एक छोटा रिजल्ट जनरेट हो रहा है, और मॉड लेके वो पॉजिटिव आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो वो रिजल्ट, दो नंबर्स को ऐड करने वाला रिजल्ट हमेशा, अगर आप सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे तो उससे बड़ा ही आएगा, और अगर ऐड कर रहे हैं तो सेम ही आएगा। ठीक, समझिएगा, जब इन दोनों का साइन अलग होगा तो ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे ना, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, जब ऐड करोगे तो सब बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, एक 2 है एक -3, तो 2 + -3 लिखिए, तो ये ऐड थोड़ी ना हो जाएंगे, ये अभी भी सब्सट्रैक्ट ही होंगे ना। तो अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो गया तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसकी ये दोनों हमेशा ऐड होंगे, तो इसकी वैल्यू हमेशा इससे बड़ी आएगी और या इसके बराबर आएगी। तो बड़ी क्यों आएगी ये तो समझ में आ गया। अब बराबर आएगी कब, जब दोनों सेम साइन के हो जाएं, जब दोनों सेम साइन के हो जाएं। तो जब दोनों सेम साइन के हो जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी भाई, ये अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी ऐड होके ये 5 देगा, दोनों निगेटिव है तो भी ऐड होके ये मॉड लेने के बाद 5 ही दे देगा। ठीक, तो ये जो क्वांटिटी है ये बड़ी है, ये तो क्लियर हो गया कि इन दोनों केस में बड़ी है। अगर ये इक्वल हो जा रही है, किस केस में, ये तो इस केस में इक्वल है या इस केस में इक्वल है, और इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में हो ये रहा है कि ये दोनों नंबर्स सेम साइन के हैं, x और y, और अगर दोनों नंबर्स सेम साइन के होते हैं, अगर दोनों नंबर्स सेम साइन के होते हैं तो प्रोडक्ट कैसा आता है, दोनों नंबर्स सेम साइन के होते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। इसका मतलब भाई देखो, प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस, और माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस। तो अगर दोनों का साइन सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, रिजल्ट सेम दे देगा।
तो अगर ये इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब दोनों नंबर्स सेम साइन के रहे होंगे, और इन अदर वर्ड्स इसी को सिंपल लैंग्वेज में लिखने के लिए, एक स्टेप में लिखने के लिए लिख दिया गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक, पहला केस समझ में आया? चलिए, आई होप समझ में आया। नहीं आया होगा तो आप ऐसे एक दो एग्जांपल्स और लिख के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट ये कहता है कि अगर हम दो नंबर्स लेते हैं और उन दोनों का मॉड ऐड करते हैं, ठीक, बेसिकली है एग्जैक्टली सेम चीज, सब चीज है, बस यहां पे डिफरेंस ले लिया गया, यहां पर डिफरेंस ले लिया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि ये इसमें भी इनइक्वालिटी वही होल्ड करेगी। देखिए इनइक्वालिटी में दो नंबर्स दिए गए, ये कहा जा रहा है कि उन दोनों नंबर्स को आप ऐड करेंगे, उन दोनों नंबर्स का मॉड लेके ऐड करेंगे, तो उन दोनों को ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आ रहा होगा उसका मॉड लेने पर वैल्यू हमेशा इससे छोटी या इसके बराबर आएगी। ठीक, तो अब इस केस में अब हमें यहां क्या करना है? माइनस करना है। ठीक, अब x माइनस वाई देखना है। तो इन चारों केसेस में जब आप मॉड x प्लस मॉड y करेंगे तो अभी भी 5 ही आएगा चारों केस में। एग्री करते हैं? LHS इन चारों केस में 5 ही आने वाला है। x माइनस वाई मॉड ऑफ 2 माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 1 छोटा है? यस, ये नंबर अभी भी छोटा है। अब 2 माइनस 3, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 3 विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 5 बराबर है? यस। इस केस में -2 माइनस ऑफ 2 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 5 इज इक्वल टू 5, और इस केस में -2 माइनस ऑफ -2 -3, तो ये आपका आ गया मॉड ऑफ -2 प्लस 3 दैट इज 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक, तो देखिए चारों केस में इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट एक बड़ा नंबर आ रहा है, इसकी वैल्यू बड़ी छोटी हो रही है। तो ये छोटा तो तब है जब ये दोनों नंबर्स का साइन सेम रहा। क्यों? क्योंकि अब हमें इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो अगर ये दोनों सेम साइन के होंगे तो इनकी वैल्यू घट जाएगी। जैसे एक पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर घटाएंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू नंबर में निगेटिव नंबर घटा देंगे तो ऐड हो जाते हैं। वही हो रहा है 2 माइनस ऑफ -3, जब 2 में से हमने एक निगेटिव नंबर घटाया तो ऐड होके बड़ा हो गया। वही हो रहा है कि अगर इसमें दोनों नंबर्स का साइन अपोजिट हो गया, इस केस में देखिए जब दोनों का साइन अपोजिट हो जा रहा है तब दोनों नंबर्स ऐड हो जा रहे हैं। यही समझना है कि जब दोनों का साइन अपोजिट हो गया तब ये दोनों ऐड हो जा रहे हैं। ठीक है, जब दोनों का साइन अपोजिट हो गया तब ये दोनों ऐड हो जा रहे हैं। इसका मतलब हम ये क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कैसा आएगा इस केस में? निगेटिव आएगा। वही यहां लिखा गया है कि जब आपका प्रोडक्ट निगेटिव है तो मतलब अगर आपने सब्सट्रैक्ट किया तो इक्वालिटी एग्जिस्ट कर जाएगी। अगर आपने सब्सट्रैक्ट किया तो इक्वालिटी एग्जिस्ट कर जाएगी। तो आपको याद क्या रखना है कि दो मॉड्स का इंडिविजुअल सम हमेशा उन दोनों नंबर्स के सम के मॉड से बड़ा या बराबर होगा। अगर बराबर है और सम ले रहे हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए उन दोनों नंबर्स का, मतलब ये दोनों नंबर्स या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। दूसरा केस, अगर आपने सब्सट्रैक्ट किया और इस सब्सट्रैक्ट किए गए नंबर का मॉडुलस इन दोनों के इंडिविजुअल मॉड के सम के बराबर आ गया तो वो दोनों नंबर्स अपोजिट साइन के होने चाहिए, और हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो निगेटिव आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो अभी हम इस थियरी को यहीं पर खत्म करते हैं और अगले वीडियो में हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, आप लोग को करना क्या है कि ये जो थियरी है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और जो इसके पहले हमने क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर आपकी क्वाड्रेटिक स्ट्रांग है तो वेल एंड गुड, नहीं स्ट्रांग है तो प्लीज क्वाड्रेटिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक के ग्राफ यदि आपको क्लियर नहीं है तो जेईई में आपको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि
चाहे आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ें, चाहे इंडेफिनेट एरिया अंडर कर्व वगैरह, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना और उसकी ग्राफ से डील करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज लॉन्ग एज जेईई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंसर्न्ड है। ठीक है, तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, प्लस क्वाड्रेटिक रिवाइज कर लीजिए, और दूसरी चीज, जितने क्वेश्चंस हमने कराए हैं उनको प्लीज एक बार खुद से कर लीजिए, असाइनमेंट्स करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक, जैसे हम हमेशा कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिए। और हाँ, इससे पहले कि हम इस वीडियो को बंद करें, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।